श्री गणेशाय नमः। अहोई अष्टमी की कहानी। एक राजा रानी थे, उनके कोई संतान नहीं थी। सफाई करने वाली महिला जब सफाई करने आती तो अपनी झाड़ू को राजा का मुंह देखकर 3 बार जमीन पर मारती। राजा ने उससे इसका कारण पूछा। वह बोली, राजा, आपके पास संतान नहीं है और निसंतान का मुंह देखना शुभ नहीं होता, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ। सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, मेरे संतान कैसे हो। राजा परदेश गए। वहाँ पर उन्होंने बड़े बड़े पंडितों से संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। इधर देश में ही राजा की नौकरानी घूमने को निकली तो उसने देखा कि एक पेड़ पर होरी होरा बैठे आपस में बातें कर रहे थे। जो कोई होली आठे के दिन हमारी बीट खाए तो जिसके संतान ना हो तो संतान हो जाए। नौकरानी ने महल में वापस आकर होरी होरा वाली सारी बात बतला दी। रानी ने नौकरानी से कहा, अगर ऐसी बात है तो तुम बीट ले आओ। नौकरानी ने होली आठे के दिन रानी को बीट लाकर खिला दी। रानी के गर्भ ठहर गया। समय आने पर रानी को एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई। जब बच्चे 5 साल के हुए तो विदेश से बहुत सा धन कमाकर राजा वापस आए। लौटते समय राजा का जहाज समुद्र में फंस गया और किसी तरह चला नहीं। राजा ने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब पंडितों ने बतलाया कि जो बच्चा होली आठे के दिन पैदा हुआ हो वह हाथ लगा दे तो वह चल जाएगा। शहर में ढिंढोरा पीटा गया। वे दोनों बच्चे समुद्र के किनारे खेल रहे थे। बच्चों ने कहा, हम होली आठे के दिन पैदा हुए हैं। उन्होंने जहाज में हाथ लगा दिया। जहाज चलने लगा। अब लालचवश राजा सोचने लगा कि इन बच्चों को मुझे धन देना पड़ेगा। धन ना देना पड़े, इस उपाय से उसने बच्चे को कुएं में डाल दिया। इधर रानी ने अहोई अष्टमी का व्रत रखा था, करा बना रही थी। इसी बीच राजा घर आ गए। रानी ने राजा के चरण छूकर परिक्रमा करके आदर सत्कार किया। रानी ने श्रृंगार किया। उसने बांदी से कहा कि आज बच्चों को खेलते बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं लौटे। राजा सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि बच्चे, रानी ने सारा किस्सा बतला दिया और कहा, मैंने उनका नाम होरी होरा रखा है। राजा रानी की बात सुनकर बेहोश हो जमीन पर गिर पड़ा और कहने लगा, मैंने अपने बच्चों को मार दिया। राजा, रानी, बांदी सभी रोते हुए कुएं के पास पहुँचे। वहाँ बच्चे बोले, आप चिंता मत करो, हमें बाहर निकालो, हम ठीक हैं। राजा ने बच्चों को बाहर निकाला और निकाल कर बहुत प्यार किया। रानी बच्चों सहित घर आई और फिर कहानी सुनी। सास ननद को करा मंस कर दिया और पैर छूकर कहा, आज आपके आशीर्वाद से बच्चों का नया जन्म हुआ है। जैसी भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की वैसी सबके ऊपर करें। बोलो अहोई अष्टमी मैया की जय।